This call is now being recorded. Okay, class. Today we are going to discuss Act 3, Scene 3, right? This far we have discussed Act 3, Scene 2, and let's see what happens in this scene. Okay, so this scene, the very setting of the scene is in Venice. Okay, the scene shifts to Venice city, and here we see Shylock, Celerino, Antonio, and the jailer. Okay, so as you all remember, yeah, as you all remember that Antonio is quite unable to pay his debts, right? So Shylock has charged against him for not repaying him his money. Right? He borrowed 3,000 ducats from Shylock, and now he is unable to pay. Okay, so as the scene opens, we see that Shylock, Salarino, Antonio, and the jailer all are in front of Shylock's house. Now, Shylock क्या चाहता है? What does Shylock want? Shylock wants the jailer to keep a strict watch on Antonio. ठीक है? क्यों चाहता है? ये कहता है कि ध्यान रखना इसका कि ये कहीं कस्टडी से भाग ना जाए. ठीक है? सो वो जेलर को स्ट्रिक्ट वॉच के लिए कह रहा है एंटोनियो पर, और एंटोनियो बहुत कोशिश करता है. ही ट्राइज वेरी हार्ड टू गेट हिज मर्सी. ठीक है, एंटोनियो बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको शालोक की मर्सी मिल जाए, शालोक उसे माफ कर दे. बट जो शालोक है, ही अपीयर टू बी डेफ टू हिज अपीयर्स. अपीयर्स टू बी डेफ का मतलब होता है, डेफ का मतलब होता है सी डेफ मीन्स deaf means when you can't hear someone. Deaf means when you can't hear someone, and now this Shylock guy, he appears to be deaf to all Antonio's appeals. अपीयर टू बी डेफ का मतलब होता है कि ऐसा दिखाई देता है कि वो डेफ है. ये नहीं है कि वो बहरा है, ऐसा नहीं है कि इसको सुनाई नहीं देता, बट वो ऐसा दिखा रहा है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं मानने वाला नहीं हूँ. ठीक है. नाउ वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनियो, और मैं ये किसी भी हालत में नहीं गिव अप करूँगा. ठीक है, मुझे हर हाल में तुम्हारा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए और वो मैं लेके ही रहूँगा. सो वो बताता है एंटोनियो को कि एंटोनियो कई बार उसे अब्यूज करता था, उसे डॉग बोलता था. एंड नाउ अब वो जो शालोक है कह रहा है कि तुम मुझे अब्यूज करते थे, तुम मुझे इतना गलत कहते थे, अब मैं बिल्कुल वैसा ही बिहेव करूँगा जैसे तुम मुझे कहते थे. सो जो एंटोनियो है फिर से शालोक से सॉरी कहता है, अपोलोजाइज करता है, उसको मर्सी देने के लिए बोलता है, बट जो शालोक है वो नहीं सुनता इसकी. अब जो फाइनली ऐसा होता है कि एंटोनियो रिक्वेस्ट कर करके थक जाता है. ठीक है, एंटोनियो परेशान हो जाता है रिक्वेस्ट कर करके कि ये मान तो रहा नहीं है. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कि जो एंटोनियो है वो ये डिसाइड करता है कि वो अब और रिक्वेस्ट नहीं करेगा. ओके, वो ही इज नॉट गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम एनी मोर. वो शालोक से अब रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि तुम मुझे बख्श दो, तुम मुझे मर्सी दे दो. सो वो रियलाइज करता है कि शालोक उसे हेट करता है, नफरत करता है, उसके मन में एंटोनियो के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, और वो चाहे कुछ भी कर ले बट ये नहीं मानेगा. ठीक है, शालोक इज नॉट गोइंग टू
Shylock is not going to listen to him. वो नहीं सुनेगा, he'll not going to understand him. वो नहीं समझेगा उसकी बात को, और वो मन बना चुका है उसकी लाइफ लेने का. he is bent on taking his life, कि वो उसकी लाइफ लेके ही वो ठीक रहेगा. लेकिन ठीक है. Now Salarino tries to reassure Antonio by saying that the Duke will not allow such a penalty. अब जो यहाँ पर उसका एक फ्रेंड है Salarino, वो एंटोनियो को कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप. जो हमारा ड्यूक है वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा, ठीक है. ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लग सकती तुम्हारे ऊपर. सो जो एंटोनियो है वो कहता है कि ड्यूक कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ. जो ड्यूक है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और अगर ड्यूक डिनाई कर देता है, मना कर देता है जस्टिस के लिए शार्लोक को, सो उससे वेनिस के ट्रेड पर बहुत सीरियस इफेक्ट्स पड़ेंगे. क्यों? उससे ये लगेगा, अगर मान लो ड्यूक तरस खा लेता है क्रिश्चियन एंटोनियो पर, और वो लीगल अग्रीमेंट जो शार्लोक के साथ साइन हुआ था वो नहीं मानता, वो खारिज कर देता है अगर एक बार के लिए, तो उससे होगा क्या कि पूरे वेनिस में ये हो जाएगा कि जो ड्यूक हैं वो बायस्ड हैं, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस्ड? बायस्ड का मतलब होता है जब आप किसी के लिए ज्यादा इंक्लाइंड हो, किसी के लिए ज्यादा झुकते हो, मतलब आप पहले से ही अपनी एक चॉइस बना चुके हो कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है. सो एंटोनियो कह रहा है कि अगर ड्यूक लॉ के अगेंस्ट गए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वेनिस के ट्रेड को, और बहुत सारी कंट्रीज वेनिस में जो जस्टिस का फेथ रखती हैं वो उसको खो देंगी कहीं ना कहीं, ठीक है. कि अगर किसी और के साथ गलत हो गया तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे क्रिश्चियंस को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ज्यूज को नहीं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है. और सो जो एंटोनियो कहता है कि जितनी भी वरीज और ग्रीव्स हैं ये सब हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं. सो तुम जो उसका लग रहा है कि मेरी हेल्थ वैसे ही डिटोरिएट होती जा रही है. हेल्थ डिटोरिएट होने का मतलब होता है जब आपकी हेल्थ खराब हो, ठीक है. सो वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी हेल्थ पहले से ही खराब हो गई है, तो मेरी बॉडी में से जो बचेगा भी, जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश शाइलॉक चाहता है, ठीक है. अब ऐसे में क्या होता है कि वो प्रे करता है गॉड से कि जो बसानियो है वो आ जाए और मरने से पहले एक बार उससे मिल ले, एक बार उसको देख ले. बस इतनी सी ही चीज़ है जो वो चाहता है, उसके मन में ज़्यादा कोई अब ख्वाहिशें नहीं है. ही इज थिंकिंग दैट हिज एंड इज नियर, उसका अंत जल्दी ही आने वाला है. सो ही इज अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शंस एंड ही स्टार्ट्स टू प्रे, ठीक है. अब जो एंटोनियो है उसको लग रहा है कि मेरा आखिरी टाइम आने वाला है, और नाउ ही जस्ट प्रेज एंड वो सब भगवान भरोसे छोड़ देता है कि अब अगर कुछ हो सकता है तो भगवान ही उसे बचा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, ठीक है. आप क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दिस सीन्स एंड्स हियर, ओके. कि हाँ, इस सीन में हमने क्या समझा, दैट यहाँ पर ये शार्लोक से बहुत प्लीड कर रहा है एंटोनियो, लेकिन शार्लोक नहीं मान रहा. उसने मन बना लिया है कि वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेके ही रहेगा. और सेलरिनो अश्योर करता है एंटोनियो को कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ड्यूक ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसी पेनल्टी कभी नहीं मानी जाएगी. बट जो एंटोनियो है वो ये कहता है कि अगर ड्यूक ने जस्टिस नहीं की शार्लोक के साथ तो ये पूरी वेनिस सिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. और ऐसे में क्या होता है कि वो बस प्रे करना स्टार्ट कर देता है कि अब जो होगा देखा जाएगा. नाउ दिस सीन्स एंड्स,
ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्ट 3 सीन 4। इस केस में इस सीन में सॉरी, हम फिर से हमारी उसकी प्ले की जो सेटिंग है, इट अगेन शिफ्ट्स टू पोर्शियाज हाउस। ओके, पोर्शिया के घर की सेटिंग है इसकी ओपनिंग में। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज कि पोर्शिया का जो रेजिडेंस है वहाँ पर, आप हमें याद है हम पढ़ चुके थे कि बसानियो और ग्रिशियानो ऑलरेडी वेनिस के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो पोर्शिया है ये सब डिटेल्स ले लेती है, इकट्ठा कर लेती है एंटोनियो के केस से रिलेटेड। ओके, एंड शी हैज आल्सो कम टू रियलाइज हाउ नोबल एंड जनरस एंटोनियो इज, कि जब वो उसके केस से रिलेटेड सब मैटर इकट्ठा कर रही होती है एंटोनियो के केस से रिलेटेड, तो उसको पता चलता है कि जो एंटोनियो है वो कितना अच्छा इंसान है। ही सच अ काइंड एंड जनरस मैन, एंड शी वैल्यूज हिम फॉर हिज फ्रेंडशिप विद हर हस्बैंड। ठीक है, वो बहुत वैल्यू करती है एंटोनियो को, क्योंकि वो बहुत बहुत खास दोस्त है बसानियो का, राइट। एंड बसानियो कौन है अब? पोर्शियाज हस्बैंड, पोर्शिया का हस्बैंड है बसानियो। एंड ये जान रही है, ये समझ रही है एंटोनियो का केस पढ़ रही है। एंड नाउ पोर्शिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल गर्ल। ओके, ये वेल्दी है, ब्यूटीफुल है, हर चीज है इसके पास, उसके साथ साथ ये इंटेलिजेंट भी है और रैशनल, एक रैशनल माइंड रखने वाली लेडी है। नाउ वो एक प्लान काइंड ऑफ तैयार करती है। वो अपने एक सर्वेंट को एक बेलमोंट के पास ही एक टाउन है वहाँ सेंड करती है। जस्ट अ सेकंड। यस, सो ये रेडी करती है अपने एक सर्वेंट को बेलमोंट के पास के एक टाउन में जाने के लिए, और उसका जो कजन है डॉक्टर बलारियो, वो रहता है वहाँ पर। ठीक है, उसका एक कजन है डॉक्टर बलारियो, और वो एक लर्नेड लॉयर है। वो एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही, लर्नेड लॉयर का मतलब होता है बहुत ही पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, जिसको कहते हैं वेल एजुकेटेड कह लीजिए, लर्नेड कह लीजिए, एक ही बात है। सो जो पोर्शिया है ये अपने सर्वेंट को कहती है कि बेलारियो का जो रिप्लाई है वो लेटर में लेकर आओ कि कैसे इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। और लॉयर की ड्रेस भी, लॉयर की जो ड्रेस होती है आपने देखा होगा, लॉयर्स ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, ऊपर लॉन्ग कोट होता है, ओवर कोट काइंड ऑफ, है ना, और एक अलग सी टाई होती है उनके गले में। सो वैसा ही कुछ वो जो उस टाइम का वहाँ का जो भी अटायर होगा उसके अकॉर्डिंग पोर्शिया कहती है कि लॉयर की ड्रेस भी लेकर आना जल्दी से। ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो। और वो कहती है कि एक सिंगल मोमेंट भी वेस्ट नहीं करना, और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ से वेनिस की बोट सेल करती है। ठीक है, जहाँ से वेनिस के लिए बोट निकलेगी मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। सो बल्थाजार जो है वो बहुत जल्दी से चला जाता है। पोर्शिया जो है ये भी अब बेलमोंट छोड़ने वाली है और कुछ मोनेस्ट्रीज के पास जाती है, और जो भी टाइम इसको मिलता है अपने हस्बैंड के वापस आने तक का, सो वो लोरेंजो और जेसिका को अपने घर का इंचार्ज बनाकर छोड़ जाती है और नेरिसा को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, लोरेंजो और जेसिका कहाँ हैं? दे आर इन बेलमोंट, दे आर एट पोर्शियाज रेजिडेंस। वो पोर्शिया के घर पे हैं, वो उसको इंचार्ज बना के चली गई है कि तुम हमारे पीछे से घर का ध्यान रखना। एंड वो ले गई है अपने साथ नरिसा को। ठीक है, कि मैं वेनिस जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। लेकिन जो पोर्शिया का प्लान होता है वो कुछ इस तरह से है कि वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेगी और एज अ लॉयर, और उसकी मेड को उसका क्लर्क बना लेगी, और जो वो नरसा को और उसको
एक यंग मैन की ड्रेस में देखते हैं फिर वो, मतलब वो लाइक देयर इज अ सीन ऑफ क्रॉस ड्रेसिंग, ये अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और दे लुक लाइक लॉयर। ओके, सो जो पोर्शिया है वो एक लॉयर की ड्रेस पहन लेती है और जो नेरेसा है उसको वो क्लर्क की ड्रेस दे देती है। ठीक है, सो दिस इज द सीन 4। ओके, व्हाट हैपेंस दिस सीन, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। कि ये सीन जो है, ये वाला सीन 4 एक्ट 3 में, ये पोर्शिया के रेजिडेंस की बात कर रहा है, जिसमें हमें पता है कि बसानी और ग्रेशियानो ऑलरेडी वेनिस के लिए जा चुके हैं, और जो पोर्शिया है ये एंटोनियो के केस से रिलेटेड चीजें इकट्ठा कर रही है, और इसको पता चलता है कि वो एंटोनियो कितना काइंड और जेनरस मैन है, और इसके हस्बैंड का कितना क्लोज फ्रेंड है। ये हेल्प करना चाहती है उनको, तो ये अपने एक सर्वेंट को भेज देती है यहाँ पर बेलमोंट के पास ही एक टाउन है, और वो उससे इसका सॉल्यूशन मांगती है कि क्या हो सकता है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और वो कहती है कि वहाँ पर हमारे लिए लॉयर वाली ड्रेस ले आना, और हम तुम्हें वेनिस के ही पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से सेल होती हैं। और जब वो जाते हैं तो पोर्शिया ऐसा बताती है कि मुझे कुछ मोनेस्ट्रीज में टाइम स्पेंड करना है जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते, तब तक वो लोरेंजो और जेसिका को घर का इंचार्ज बनाकर नेरेसा के साथ चली जाती है। राइट, सो बट पोर्शिया का एक्चुअल प्लान क्या होता है कि वो एज अ लॉयर वेनिस जाएगी। ठीक है, नाउ दिस सीन एंड्स, let's move forward. Now we'll discuss Act 3, Scene 5. Okay. So ये सीन भी बेलमोंट में ही है, पोर्शिया के रेजिडेंस का। यहाँ पर हम देखते हैं that Lancelot is talking to Jessica in a corner, और जो लांसलॉट है ये यहाँ पर टीज कर रहा है जेसिका को कि जो फादर्स के जो सिन होते हैं, पिता अगर कोई पाप करता है, फादर अगर कोई सिन करता है, तो उसकी पनिशमेंट बच्चों को मिलती है। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है लांसलॉट इसको। और जो इसीलिए जो शार्लोक के सिन है, इस कारण ही जेसिका की जो लाइफ है वो इतनी मिजरेबल है। ओके, तो यहाँ पे लांसलॉट है, लांसलॉट इज टॉकिंग टू जेसिका एंड ही इज सेइंग दैट sins of father always visit upon the children। अगर पिता ने कोई पाप किए हो तो उसकी भरपाई बच्चों को ही करनी पड़ती है, और तुम्हारे फादर शार्लोक के सिन का कारण ही तुम्हारी लाइफ इतनी मिजरेबल है। बट जेसिका कहती है कि मैं उनके कारण सफर नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो वो कहती है कि अब मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ, नाउ आई हैव बिकम अ क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। और जो लांसलॉट है वो जेसिका को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फिर तो उसके हस्बैंड को इसके लिए ब्लेम करना चाहिए, कि वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस थे ऑलरेडी, कन्वर्ट करने की तुमको क्या जरूरत थी। ठीक है, सो तभी लोरेंजो आता है और वो देखता है कि Jessica or Lancelot are talking, they are having some kind of conversation. So जो जेसिका है कि वो बताता है कि मैं जो यहाँ पर जेसिका को बताता है लोरेंजो कि ही इज क्वाइट जेलस। जब वो लॉन्सलॉट से बात करती है, जेसिका अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि शी वॉज हैविंग अ क्वारल विद लॉन्सलॉट, कि उसका एक झगड़ा चल रहा था लॉन्सलॉट से, और क्योंकि वो उसके कन्वर्जन पर बात उठा रहा था कि कैसे कन्वर्जन बढ़ने पर, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होने पर पोप का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, सो लोरेंजो जो है वो लॉन्सलॉट को कहता है कि तुम यहाँ से दूर जाओ और जाकर खाना बना लो। ठीक है, जस्ट गो एंड मेक सम डिनर। फिर लोरेंजो पूछता है जेसिका से कि उसे बसानियो की वाइफ अच्छी क्यों लगती है। सो जेसिका के ओपिनियन में जेसिका कहती है कि इस
पूरे वर्ल्ड में पोर्शिया जैसी कोई नहीं है। अगर जैसा कि वसानियों की शादी उससे हो गई है तो उसके ऊपर उतनी ही ब्लेसिंग्स होंगी, दैट वुड बी लाइक हेवन ऑन अर्थ। जैसे जो स्वर्ग है वो धरती पर ही हो, इतनी ब्लेसिंग्स उस पर आ जाएंगी। और जो लोरेंजो है वो कहता है कि क्योंकि जो बसानियो है, ही इज एन एंजल, ठीक है, ही इज जस्ट लाइक एन एंजल। बसानियो एक बहुत अच्छा इंसान है, ही इज जस्ट लाइक एन एंजल। सो जो हस्बैंड ऐसा है तो उसको वाइफ भी एक एंजल जैसी ही मिली है, ठीक है। सो ये जस्ट अपना कैरेक्टर थोड़ा सा रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में, और बसानियो और बेसिकली पोर्शिया के बारे में क्या सोचते हैं। सो इफ वी हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस scene, it is all about like minor scene, because it discusses about Lancelot is making fun of Jessica's conversion. Okay, पहले वो मजाक उड़ा रहा है उसके फादर का कि तुम्हारे फादर के कारण तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, और उसके बाद वो मजाक उड़ा रहा है उसके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाने का, कि तुम लोग जितने इतने कन्वर्ट होते जा रहे हो उससे पोप का जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा पता चलता है कि लोरेंजो इज अ लिटिल इनसिक्योर अबाउट जेसिका, बिकॉज जब भी वो लांसलॉट को जेसिका से बात करता हुआ दिखता है, ही फील्स जेलस ऑफ हिम। ओके, सो बस यहाँ यहीं पर ये एंड होता है। यस, so that's it for today. We have discussed Act 3, Scene 3, Scene 4, and Scene 5. If you have any doubt regarding these three scenes, you can ask me. We'll continue our Act 4 tomorrow. Yes.